कोरोना का जिक्र कर लेते हैं तो ये साल जो है दुनिया भर के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ है। कोरोना वायरस के हमले के बाद से दुनिया जो है वो बस बेताब है कि किसी तरह से कोई अच्छी खबर कहीं से आ जाए, पता चल जाए कि इसकी वैक्सीन बन गई है और हमारी जान जो है ना वो इससे छूट जाए। लेकिन गुज़श्ता रोज़ एक ऐसी ही डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यही वो खुशखबरी है जिसका दुनिया को शिद्दत से इंतजार बिल्कुल। और अब वो खबर आ चुकी है। कोरोना के केसेस सबसे पहले, जैसे कि सब जानते हैं, चाइना से सामने आए। रवा साल मार्च तक कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था और उस वक्त दुनिया भर में कोरोना के केसेस की तादाद अगर अब अभी हम बात करें तो 5 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। और एक ऐसी वबा जो दुनिया भर के सारे 12 लाख से ज़्यादा अफराद की जान भी ले चुकी है। इससे निपटने की वैक्सीन अब तैयार होने के करीब है और ये एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। अमेरिकी दवासाज कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोटेक ने यह दावा किया है कि उनकी मुश्तरका तैयार करदा वैक्सीन के ट्रायल के नताइज 90% से ज़ायद मौसर साबित हुई। यानी कि आयशा, साइंटिस्ट कहते हैं जब भी कोई नई दवाई के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 75% अगर आ जाएं तो उसके लिए कह लें कि गो अहेड होता है, आप उसमें फिर आगे जा सकते हैं। तो इसके नताइज हैं वो 90% तक आ चुके हैं, 90% तक आए हैं और ये बड़ी अच्छी खबर है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि तमाम लोगों तक इस दवा की रसाई, बिल्कुल ये बड़ा और सवाल इसकी कीमत जो है वो क्या तय होती है, क्या आम लोगों तक इसकी रसाई जो है मुमकिन हो सकेगी, गवर्नमेंट्स इसके लिए क्या करती हैं, पाकिस्तान की हुकूमत इसके लिए क्या करती है, ये बड़ा अहम सवाल है। बहरहाल उस दवा की तरफ आते हैं तो ये दोनों कंपनी जिनकी जानिब से बनाई गई है दवाई, उन्होंने तीसरे मरहले के क्लिनिकल ट्रायल के इब्तदाई नताइज जारी कर दिए हैं। ये तीसरे मरहले तक पहुंची है दवाई, इसका मतलब है कि इसके नताइज जो हैं वो काफ़ी अच्छे सामने आए थे और अब 90% तक इसके नताइज जो है काफ़ी अच्छे सामने आए हैं। ये खबर सामने आने के बाद आलमी स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी देखी गई है और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक दिन में 10% तक इजाफा हुआ। अब सवाल ये है कि तीसरे मरहले के नताइज जारी होने के बाद वैक्सीन की मंजूरी में कितना वक्त लगेगा, वैक्सीन की तैयारी के बाद इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा और ये वैक्सीन तरक्की पजीर ममालिक तक आखिर कब तक पहुँचेगी। बिल्कुल, कैसे पहुँचेगी, कब तक पहुँचेगी, ये वो सवालात हैं जो कि हर शख्स के जहन में है। और आज स्टॉक मार्केट का आपने जिक्र किया और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिस दिन से कोरोना के हवाले से खबरें आना शुरू हुई, इसके केसेस आना शुरू हुए, तो किस तरीके से जो इंटरनेशनल मार्केट्स थी वो क्रैश कर गई। मैशत की हम बात करें तो पाकिस्तानी मैशत पे भी इसके हमने खासे गहरे असरात देखे और पेट्रोल की कीमत के वाले से हम लोगों ने देखा का ऐसा नहीं है जो इसकी जिसकी मैशत इससे मुतासिर तेल की कीमतों भी हमने देखी कि किस तरह वो इफेक्ट हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी दवा पर बात कर लेते हैं। वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर साकिब अंसारी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि फाइजर और बायोटेक ने मुश्तरका तौर पर जो ये वैक्सीन तैयार की है इसके 90% से ज़ायद मौसर होने का दावा किया जा रहा है। तो कोरोना से मुतासरा दुनिया है उसके लिए ये खबर क्या अहमियत रखती है, कितनी इंपॉर्टेंस है इस खबर की? जी, ये बहुत अहम खबर है और एक कंपनी अमेरिकन है और एक कंपनी जर्मन है और जर्मन और अमेरिकन कॉम्बिनेशन से एक अच्छी प्रोडक्शन सामने आई है। हमारे साइंटिफिक वर्ड्स में साइंटिस्ट इसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं कि जी वो काम किया गया है कि वॉलंटियर्स के ऊपर 40,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स के ऊपर इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है और जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल थे, मेडिकल के स्टाफ भी शामिल थे और दीगर भी अमेरिकन शहरी शामिल थे और फिर उसकी रिस्पांस देखी गई है, इम्यूनिटी को मेजर किया गया है और प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए हैं। इसको ट्रम्प साहब ने फास्ट ट्रैक अप्रूवल के लिए FDA के हवाले किया है। FDA एक ऐसा इदारा है अमेरिकन के जिसकी इजाजत के बगैर कोई मेडिसिन या कोई दवा इस्तेमाल या कोई वैक्सीनेशन इस्तेमाल नहीं हो सकती और अब इंतजार इस बात का है कि FDA इसके सेफ्टी प्रोफाइल्स को चेक करेगी। जो मराहिल इसमें इन्वॉल्व हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब पहला मरहला तो हो गया स्टडी करने का, अब दूसरा मरहला है FDA के अप्रूवल का। FDA क्या देखता है? FDA उस दवा की सेफ्टी और एफिकेसी देखता है। उस वैक्सीन की सेफ्टी देखेगा, क्या ये वैक्सीन अगर लगा रहे हैं तो इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, और उसकी एफिकेसी देखेगा FDA कि क्या वो वाकई में इम्यूनिटी डेवलप कर भी रही है कि नहीं। वो जो रिसर्च हो चुकी है 40,000 से ज्यादा अफराद में, उसके ऊपर ये चेक करेगा FDA। अगर FDA इसको अप्रूव कर देता है, जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, जो दावा किया जा रहा है कि ये स्टडी एक कामयाब स्टडी है, अगर इस तरह की कामयाब स्टडी नहीं होती तो उसको FDA के हवाले भी नहीं किया जाता। तो उसके बाद के मराहिल भी बहुत अहम है। वैक्सीन की प्रोडक्शन बड़ी तादाद में, हमारा माजी का तजुर्बा और तजिया ये कहता है कि इस तरह की वैक्सीन को पहले अमेरिका में और फिर यूरोप में और फिर डेवलपिंग वर्ल्ड तक और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। चुनांचे अगर इन फेजेस को आप देखें तो एटलीस्ट
4 से 6 महीने लगेंगे इसके प्रोडक्शन को स्टार्ट होने में, और प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद पहले साल में शायद बमुश्किल तमाम अमेरिका और वेस्ट को ये लोग अप्रोच कर सकें। और ऑलमोस्ट अगर स्टैटिस्टिक्स और नंबर वाइज आप बात करें तो बहुत मुश्किल है कि पहले साल में पूरा अमेरिका और वेस्ट कवर हो जाए, और फिर उसके बाद डेवलपिंग वर्ल्ड तक इस दवा को आने में कम से कम आज के तारीख से 9 नवंबर से हमें कम से कम 2 साल मजीद लगेंगे कि डेवलपिंग वर्ल्ड तक ये वैक्सीन पहुंच सके। सर, ये भी कहेगा कि आपने भी कहा कि इस वैक्सीन को तरक्की पजीर ममालिक तक पहुंचने में वक्त लगेगा, तो ये बताएगा कि कई बार वैक्सीन की मंजूरी के बाद भी उसके साइड इफेक्ट सामने आते हैं, तो कोरोना की वैक्सीन के मामले में इसके किस कदर चांसेस हैं, और पाकिस्तान के हवाले से बताया कि पाकिस्तान में कब तक इस वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो सकता है? देखिए, हमारी बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं जो अमेरिका में और वेस्ट में इस्तेमाल हो रही हैं, और उनकी प्रोडक्शन इतनी नहीं है कि वो डेवलपिंग वर्ल्ड तक और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंच सके। उसके जो भी रीजंस हैं, वहाँ पे वो फैक्ट्रीज हैं जहाँ बनाई जाती हैं और वहीं से प्रोड्यूस होती हैं। मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि अमेरिका में प्रोड्यूस होने वाली वैक्सीन यूरोप और वेस्ट में अमेरिका में इस्तेमाल होगी, क्योंकि जर्मन और अमेरिकन कंपनीज की कॉम्बिनेशन है। और पाकिस्तान और डेवलपिंग वर्ल्ड में इंडिया, पाकिस्तान, इस तरह के ममालिक में मेरे ख्याल में जो हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना है, वहाँ की वैक्सीन ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करेगी। मगर बहरहाल ये क़ब्ल अज़ वक्त है। जो बात आपने टेक्निकली इम्पोर्टेंट कही वो ये है कि अगर ये FDA के फास्ट ट्रैक से वैक्सीन आ भी जाती है, तो एक चीज होती है मार्केट में आने के बाद उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को स्टडी करना, और बहुत बार हमने ये देखा है कि साइड इफेक्ट्स की वजह से मार्केट में आने के बावजूद भी दवा को वापस ले लिया जाता है और उसको हटा दिया जाता है मार्केट से। और हमारी मेडिकल प्रैक्टिस में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दवा अगर फेज 4 ट्रायल को भी कंप्लीट कर लेती है, मार्केट में भी आ जाती है, तो फेज 5 में जाती है। फेज 5 वो फेज होता है कि जब जो भी लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनका डाटा सेव किया जाता है, और अगर उनके डाटा में ये चीज महसूस की जाती है कि कोई साइड इफेक्ट्स किसी किस्म के मिल रहे हैं, तो दवा के खुदा न ख्वास्ता वापस हो जाने के भी चांस होते हैं। तो स्टिल लॉन्ग वे टू गो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके इस्तेमाल से मुतालिक बताइएगा, क्या तरीक़ाकार होगा इसके इस्तेमाल का, और क्या ये सिर्फ मुतासरा अफराद को लगाई जाएगी या फिर मुतासरा मुल्क की तमाम आबादी को ये वैक्सीन देनी पड़ेगी? नहीं, देखिए, वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, वो तो यही है कि जो मुतासरा नहीं है उनको लगाई जाती है ताकि वो मुतासिर ना हो। जैसे पोलियो के बारे में आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आपके मीडिया ने, आपके चैनल ने बहुत आपकी कोशिशें हैं, तो हम उन बच्चों को पिलाते हैं पोलियो के वैक्सीन कि जिनको पोलियो नहीं है, और फिर पिला देने के बाद उनको पोलियो नहीं होता। इसी तरह नमूनिया की वैक्सीन है आजकल, और टाइफाइड की वैक्सीन है, उन बच्चों को लगाई जा रही है जिनको नहीं हुआ है, और वैक्सीन देने की वजह से इंशाल्लाह उनको नहीं होगा। तो पिलाई तो जाएगी आवाम नास और आम लोगों को। और इस वक्त जो मौजूदा एंडेमिक्स और जो कि बीमारी मतलब पहुंच गई है और जड़ों में मुल्क के घुस गई है, तो आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि हर आम आदमी, हर पाकिस्तानी को वैक्सीन तक रसाई हासिल होनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब अंसारी हमारे साथ मौजूद।